जी नाजरीन, आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोड़ा ऑन आवाज टीवी। जैसा कि आपको मालूम है कि ये हमारा प्रोग्राम हर जुमे को शाम 8 से 9 बजे आपकी खिदमत में पेश होता है। ये लाइव प्रोग्राम है, इसमें आप भी शिरकत कर सकते हैं। हमारा स्टूडियो का लाइव कॉल करने के लिए नंबर है 6474840018। ये प्रोग्राम हर हफ्ते हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं और कोशिश करते हैं कि रियल स्टेट के जो करंट टॉपिक्स हैं उनको टच किया जाए, आपके सवालात जो हैं उनका जवाब दिया जाए। जैसा मैंने कहा कि लाइव प्रोग्राम है, आपके मन में कोई भी सवाल है रियल स्टेट के मुतालिक, आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। स्टूडियो में हम कोशिश करेंगे, हमारी टीम यहाँ पे है, रियल स्टेट से मुताल्लिक किसी भी शोबे का आपका क्वेश्चन हो, चाहे वो प्री कंस्ट्रक्शन रियल स्टेट हो, चाहे कमर्शियल रियल स्टेट हो, चाहे रेजिडेंशियल रियल स्टेट हो, रीसेल, आप हमें कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हर हफ्ते की तरह मैं पहले अपनी टीम का तारुफ करवा दूं। मेरे साथ हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड परवीन अरोड़ा, हमारे प्री कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट जगजीत और हमारे रीसेल के स्पेशलिस्ट दिनेश। वेलकम टू द शो एवरीबॉडी। थैंक यू जी। तो जैसा कि आप हमारा आज का टॉपिक देख रहे हैं कि इन्वेंटरी जो है लो है और प्राइसेस हाई हैं, तो ये मार्केट जो है किस तरफ इसका रुख है। इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि क्या फैक्टर्स हैं जो मार्केट को इस वक्त कंट्रोल कर रहे हैं और क्या लगता है कि मार्केट किस तरफ जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ थोड़े से स्टैट्स शेयर करना चाहूंगा। जो टोरंटो रियल स्टेट बोर्ड है वो हर महीने पिछले महीने की क्या कारगुजारी रही उसको पब्लिश करती है। तो अगर देखा जाए कि जो सेल्स एक्टिविटी थी जून 2023 में, वो तकरीबन सेल्स जो हुई है वो 16%, 16.5% ज्यादा हुई हैं जून 2022 के बनिस्बत। और अगर जो एवरेज प्राइस है वो देखा जाए, अगर हम जून 2022 को जून 2023 के साथ कंपेयर करें, तो एवरेज प्राइस जून 2022 में 1,145,000 थी और जो कि जून 2023 में बढ़कर 1,182,000 हो गई है। इसमें तकरीबन 3.2% का इजाफा हुआ है प्राइसेस में। जो डेज ऑन मार्केट हैं वो भी थोड़े से कम हुए हैं, घर जल्दी बिक रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्वेंटरी जो है वो काफी कम है। तो प्रवीण जी, आप क्या देखते हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है मार्केट आपके मुताबिक किस तरफ जा रही है? अब आगे जो है 12 तारीख को एक और तलवार हमारे ऊपर लटक रही है शायद, कि इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ाया जाएगा बैंक ऑफ कनाडा की तरफ से। तो आप सारी इस हालात को कैसे देखते हैं? जिन्हों साहब, ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि ये जो स्टैट्स हैं जो ट्रेब ने रिलीज किए हैं जून के महीने के कि जो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहले तो मैं एक चीज ये क्लियर करना चाहता हूं हमारे मतलब व्यूअर्स के लिए कि अगर आज भी हम देखें जितने घर मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर ये जो अवेलेबिलिटी है बहुत ज्यादा है, ऐसी बात नहीं है कि जो घरों की सप्लाई है डिमांड के कंपैरेटिवली अभी भी लो है। जो घरों की सप्लाई है, सप्लाई का मतलब ये है कि जो मार्केट में अवेलेबिलिटी है लिस्टिंग्स की, वो अभी भी कंपैरेटिवली डिमांड के मुताबिक लो है। अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है जो हमारे काफी व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि अगर सप्लाई लो है डिमांड के मुताबिक तो घर बिक क्यों नहीं रहे इतने तेजी से? क्योंकि अगर सप्लाई कम हुए तो घरों का बिकना तेजी से घर बिकने चाहिए, क्योंकि जैसे पास्ट में जब भी ऐसी सिचुएशन आई है कि घरों की सप्लाई कम हुई है तो मार्केट में घरों की सेल्स काफी तेजी से हुई है और प्राइस भी काफी तेजी से ऊपर जाता है।
आज मार्केट में जो हो रहा है वो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सप्लाई आज भी मार्केट में डिमांड के कंपैरेटिवली कम है। अगर हम सप्लाई और डिमांड के फार्मूले की बात करें तो घर आज भी कम अवेलेबल है। बट आज एक जो दूसरा पार्ट प्ले हो रहा है मार्केट में, वो ये पार्ट प्ले हो रहा है मार्केट में कि जो इंटरेस्ट रेट है जो कि लगातार बढ़ाया जा रहा है इंटरेस्ट रेट, वो इंटरेस्ट रेट मार्केट की डिमांड को दबा कर रख रहा है। मतलब लोग घर खरीदना चाहते हैं, लोग घर चेंज करना चाहते हैं, लोग घर अप साइज करना चाहते हैं, डाउन साइज करना चाहते हैं, बट वो इंटरेस्ट रेट के प्रेशर की वजह से वो चीजें कर नहीं पा रहे। और बहुत से ऐसे बायर हैं जो फर्स्ट टाइम बायर हैं, वो भी घर है जो खरीदना चाहते हैं पर वो घर खरीद नहीं पा रहे। अभी ढिल्लों साहब मैं एक छोटी सी आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूं। अभी 2 शो शुरू होने से पहले हमारे एक टीम मेंबर का फोन आया था जो अभी मेरे साथ बात कर रहा था। मैं अभी ऑफिस से जब आया हूं तो कोई एक बायर हमें मिलने के लिए आए। द रीजन मैं ये क्यों स्टोरी शेयर कर रहा हूं ताकि हमारे व्यूअर्स को आइडिया हो कि मार्केट में ग्राउंड जो अपने ग्राउंड रियलिटी है वो मार्केट की क्या है। बिल्कुल। वो पिछले 6 साल से मुझे उन्होंने बताया कि वो रेंट पे रह रहे हैं पिछले 6 साल से इस कंट्री में। अच्छा, अब 6 साल से चलो फॉर एनी रीजन पहले उन्होंने घर नहीं बाय किया, जा होल्ड करते गए, जा कुछ सर्कमस्टांसेस नहीं बने होंगे, और आज उनकी डिसेंट इनकम है। मतलब जो उनकी इनकम है, चलो उनकी चलो पर्सनल बात है, डिसेंट इनकम है उनकी, मतलब ही इज ए प्रोफेशनल, बट वो 7.5-8 लाख का घर भी लेना उनके लिए चैलेंजिंग हो रहा है। और अगर आज हम देखें 7.5-8 लाख का अगर ब्रैम्पटन मिसिसागा में बात करें तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है, घर तो अवेलेबल नहीं है जी। तो ऑब्वियसली उनको इससे बाहर जाना पड़ेगा, इस एरिया से बाहर जाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि देयर आर सो मेनी पीपल जो आज भी घर खरीदना चाहते हैं, पर जो मॉर्गेज रेट्स हैं वो जो मार्केट के ऊपर उन्होंने प्रेशर बना के रखा हुआ है। एक तो मॉर्गेज की हायर पेमेंट्स का प्रेशर है, दूसरा जो उसका क्वालिफाइंग रेट है वो इतना ज्यादा है कि लोग अच्छी डिसेंट इनकम होने के बावजूद भी क्वालिफाई नहीं करते। और अगर वो करते हैं तो मॉर्गेज की पेमेंट इतनी ज्यादा है। अगर हम बात करें ढिल्लों साहब, जो नॉर्मल एवरेज फैमिली है जो अगर हम जीटीए की बात करें तो मेरा ख्याल है एवरेज फैमिली 1.5 या 2 लाख से ज्यादा नहीं कमाती। बिल्कुल 1.5-2 लाख भी हम भी अगर दोनों जने प्रोफेशनल्स हैं, अगर प्रोफेशनल है तो अगर हम 1.5 लाख की भी अगर एक एवरेज फैमिली की एवरेज लगाकर चलें तो उनको टैक्स पे करने के बाद ज्यादा से ज्यादा 1 लाख उनके हाथ में आता होगा। बिल्कुल ठीक है जी। अगर उनके हाथ में 1 लाख के करीब आता है तो समझ लो 8,000 के करीब उनके नेट, मतलब जो उनके हाथ में मनी आता है एक फैमिली में। पहले क्या होता था कि आप 35-40% जो रेशियोज बैंक अपने कैलकुलेट करते हैं, आप उसमें एक डिसेंट घर अफोर्ड कर सकते थे। आज अगर आप बात करें 8,000 आपकी अगर मंथली इनकम हो तो 6-7 हजार तो आपको आज की डेट में घर कॉस्ट कर रहा है जो इंटरेस्ट रेट है। हालांकि घर का प्राइस इतना नहीं बढ़ा, मतलब जो पहले थे प्राइस में काफी गिरावट आई और चलो थोड़ा प्राइस में एडजस्टमेंट हुई है, पर आज अगर आप बात देखें कि मॉर्गेज की पेमेंट इतनी है कि जो बात उनकी 40% या 50% अमाउंट के ऊपर होती थी वो आज 70-80% पे पहुंच गई है। तो घर लेना लोगों के लिए इस वजह से मुश्किल नहीं है, या इसलिए नहीं घर बिक रहे कि मार्केट में डिमांड नहीं है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मार्केट में जो हायर इंटरेस्ट रेट है उसने इतना प्रेशर बना के रखा हुआ है लोगों के ऊपर कि वो चाहते हुए भी बहुत सी चीजें हैं वो नहीं कर पा रहे। तो जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, जो कंडीशंस बनी हुई हैं, उसने एक खौफ लोगों में पैदा कर दिया है और कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो है। अकेला खौफ नहीं, प्रेशर भी है जी। पेमेंट का प्रेशर है ढिल्लों साहब। मतलब आप एक चीज देखिए, अगर आज की डेट में बात करें हम ब्रैम्पटन मिसिसागा की, तो आपको कोई भी डिसेंट स्टार्टर घर मतलब 9 लाख मिलियन से नीचे कुछ भी नहीं है। अगर आप $1 मिलियन का आज की डेट में प्रॉपर्टी लेते हैं, 2 लाख आप उसमें डाउन पेमेंट भी देते हैं,
20%, तो 8 लाख की आपकी मॉर्गेज है। और पहली बात आप देखिए कि 8 लाख की मॉर्गेज क्वालिफाई करने के लिए आपको इनकम कितनी चाहिए और फिर उसकी पेमेंट कितनी है। 1.5 लाख वाला इनकम वाला बंदा तो ना तो बेचारा क्वालिफाई करता है, ना ही वो घर को अफोर्ड कर पा रहा है। और अगर वो बाहर रेंट पे जाता है, अगर उसकी कोई फैमिली है, तो रेंट भी, अगर मैं गलत ना हूं तो दिनेश है जहां पे, मेरा ख्याल दिनेश आज की डेट में 4000 से नीचे कोई रेंट पे घर नहीं मिलता। इवन अगर हम बेसमेंट की बात करें, मैं आज ही एक देख रहा था, 3 बेडरूम की बेसमेंट किसी ने $3200 पे रेंट की हुई है। वाह, बेसमेंट $3200 पे रेंट की हुई है। तो वो बंदे के पास चॉइस क्या है जी? वो एक ही चीज है बेचारा, वो मतलब रेंट मतलब अपना दे रहा है, पर वो भी अपना, जैसे कह लो कि अपने आप को काफी ज्यादा पुश करके रेंट दे रहा है, मतलब रहने के लिए यहाँ पे। तो इसमें तो सीधी सीधी बात ये हो गई प्रवीण जी कि जो सूरत हाल बनी हुई है, जो सिचुएशन बनी हुई है, उसमें सीधा सीधा इफेक्ट जो है लिविंग स्टैंडर्ड पे आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है लिविंग स्टैंडर्ड पे। अगर आपको याद हो डेलो साहब, जब हम आपको ज्यादा टाइम हो गया, मेरे से भी 24-25 साल पहले जब इस कंट्री में आए थे जी, तो मिडिल क्लास यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइफ गुजारा करते थे। उनके पास अच्छा घर होता था, अच्छी डिसेंट गाड़ी होती थी, और मतलब खाने के लिए ग्रोसरी का भी कोई चैलेंज नहीं होता था, और वो मतलब एक थोड़ा बहुत अपनी वेकेशन वगैरह भी कर पाते थे। और देखो, अगर हम देखें 20-25 साल पहले जितने भी लोग इमिग्रेंट्स आए हैं, मेजोरिटी ऑफ लोगों ने, खास करके जो अपनी साउथ एशियन कम्युनिटी है, उन्होंने अपने बच्चों को डेट फ्री पढ़ाया है। बिल्कुल, मतलब बहुत कम लोग हैं जिन्होंने, मतलब जैसे कह लो कि लोन्स वगैरह लिए होंगे। पेरेंट्स ने पूरी कोशिश की है कि बच्चों को विदाउट एनी लोन एजुकेशन दिलाई जाए। आज की डेट में वो चीजें पॉसिबल ही नहीं है, जो मार्केट के हालात हैं। आज की डेट में आपको सिर्फ एक और एक ही चीज नजर आ रही है कि मैंने अपने घर की पेमेंट कैसे देनी है। दूसरी तो आपको कोई चीज नहीं नजर आ रही। बाकी तो आप सारी चीजों को, जो लोग हैं वो कट करते जा रहे हैं। ना तो वो अच्छी ग्रोसरी खरीदने के बारे में सोचते हैं, ना वो वेकेशन के बारे में सोचते हैं, और ना ही अब बच्चों की पढ़ाई के बारे में ये सोच रहे हैं कि हम इनको डेट फ्री पढ़ा सकेंगे। अब तो उनको ये है कि रहने के लिए किसी तरीके से हम मॉर्गेज की पेमेंट जरूर कर पाएं, नहीं तो हम ये चीज भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, ये मतलब जो है हमेशा एक ये डर के कहीं किश्त जो है वो टूट ना जाए और जो है वो किसी फाइनेंशियल मुश्किल में आ जाए। बिल्कुल, मैं आज किसी के साथ कोई ऐसे बात कर रहे थे, तो वो यही चीज शेयर कर रहे थे कि जिस तरह दुबई में, गल्फ कंट्रीज में मतलब लोग आते हैं वहां पे जी, वो कह रहे हैं कि जिस तरह यहाँ सिस्टम बनता जा रहा है, यहाँ प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है और घरों की कीमतें बढ़ रही हैं। अभी हम देख रहे थे मॉर्गेज की जैसे बात हो रही है या रेंट बढ़ रहा है जी। तो आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि दुबई में या गल्फ कंट्रीज में जैसे है कि कोई एक इंडिविजुअल अकेला ही आता है, फैमिली उसकी बैक होम ही होती है, लोग यहाँ रूम रेंट करा करेंगे, वो सिर्फ यहाँ काम करेंगे, पैसे बैक होम भेजा करेंगे, फैमिलीज नहीं आया करेंगी। उनका फिर वो चीज खत्म हो जाएगी कि यहाँ आके सेटल होना है, थोड़ा बहुत काम करेंगे, रूम का रेंट देंगे, बाकी पैसे वापस भेजेंगे जी। सीजनल लेबर जैसे हम यहाँ पे भी अभी भी होता है, लेकिन हाँ, मिडिल ईस्ट में ये ट्रेंड ज्यादा है कि फैमिलीज जो हैं बैक होम रहती हैं और जो इंडिविजुअल्स हैं वो वहाँ पे काम करते हैं और पैसा जो है वो फिर वो कोई घर खरीदने के बारे में ऐसा उनका कुछ नहीं रहेगा, एक रूम रेंट किया, आके रहे और बाकी फैमिली उनकी वहीं पे जी। बिल्कुल। तो हमारा डिस्कशन जारी रहेगा। हमारे टेक्नीशियन हमें इशारा कर रहे हैं कि अब वक्त हो चला एक छोटे से वक्फे का। हम ब्रेक पे यूं गए और यूं वापस आए। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिएगा लाइव विद टीम अरोड़ा ऑन आवाज टीवी। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें, जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को 4 चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 डिक्सी रोड, यूनिट 6, मिसिसॉगा। अवार्ड विनिंग इंडियन ब्यूटी सैलून। For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal, one-stop beauty salon.
HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Welcome to EB Electronics. Please call 647-762-3956. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस पिछले 16 सालों से खरीदारों की खिदमत कर रहे हैं। हम लगातार 4 सालों से खरीदारों की पहली पसंद बने रहने का अवार्ड हासिल कर चुके हैं। हम किचनर्स, बॉश, वर्लपूल, LG, सैमसंग और जनरल इलेक्ट्रिक के ऑथराइज्ड डीलर हैं। 5 स्टार खिदमत का लुत्फ लें। हम आप सभी को टीवी सबसे ज्यादा रियायती दामों पर देने की गारंटी देते हैं। www.dixieelectronics.ca हमारी वेबसाइट पर जाएं या अभी कॉल करें 905-625-5900। सभी बहुत ही मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं जो आप बाआसानी से ले सकते हैं। At Dixie, we sell quality and deliver confidence. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और fresh naan. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि चैलेंजेस क्या हैं इस मार्केट में, हो क्या रहा है। तो प्रवीण जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि इन्वेंट्री लो है, लिस्टिंग्स जो हैं वो दिक्कत आ रही है बेचने के लिए, बिक नहीं रही हैं। तो इस कंडीशन में कौन सी प्रॉपर्टीज हैं या किस जगह पे हम अपने जो पोटेंशियल बायर्स हैं, खास करके जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं, उनको किस डायरेक्शन में हम लेके जा सकते हैं? जिनो साहब, एक चीज है कि इस टाइम मार्केट में देखिए 2 तरह के बायर ही हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स का नंबर काफी कम है बिल्कुल मार्केट में। ऑब्वियसली जो नॉर्मल बात है कि जब भी मार्केट शिफ्ट करती है तो इन्वेस्टर्स चीजों को थोड़ा होल्ड कर लेते हैं, साइड पे हो जाते हैं, होल्ड कर लेते हैं। हाँ जी। और इस टाइम मार्केट में 2 तरह के लोग ही हैं। एक तो ये लोग हैं कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बाय करनी है, और दूसरे वो लोग हैं कि जिन्होंने प्रॉपर्टी अपनी बेच के आगे कोई प्रॉपर्टी लेनी है। यही 2 तरह के लोग जो एक्टिव है मार्केट में। और अब हम बात करते हैं कि आज की मार्केट में जो लोग कुछ करना चाहते हैं उनके लिए क्या अच्छी ऑप्शंस है और कैसे उनको वो कर सकते हैं। बिल्कुल। बाकी तो देखो ढिल्लो साहब, कोई भी जब मार्केट मुश्किल होती है उसमें कोई ना कोई चीज अच्छी भी होती है, कुछ चीजें अच्छी भी उसमें काम करती हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं उन लोगों के बारे में कि जो लोग प्रॉपर्टीज फर्स्ट टाइम बाय करना चाहते हैं जी। जो फर्स्ट टाइम बाय करना चाहते हैं उनके लिए मैं सबसे पहली बात ये बात करूंगा कि नो डाउट कि आपकी अफोर्डेबिलिटी है वो अब चैलेंज दे रही है आपको कि मॉर्गेज की पेमेंट ज्यादा है। पेमेंट तो एक सेकंड पार्ट है, सबसे पहले तो आप लोगों को क्वालिफाई करना मुश्किल हो रहा है, दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, राइट। तो उसमें एक चीज ये की जा सकती है ढिल्लों साहब के, खास करके जो फर्स्ट टाइम बायर हैं, अगर को वो बड़ी प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे तो थोड़ा सा प्रॉपर्टी के ऊपर कंप्रोमाइज करके मार्केट में एंटर जरूर कर जाएं। बिल्कुल। मार्केट में मैं एंटर क्यों कह रहा हूं कि क्यों कर जाएं वो मार्केट में, कि अभी जब मार्केट मुश्किल है उनके लिए एंटर करना आसान है
प्रॉपर्टी ढूंढने के लिए। बिल्कुल, नो डाउट क्वालिफाई मॉर्गेज का जो करना एक चैलेंज है उनके लिए, पर जब मार्केट अच्छी हो जाती है, जब मार्केट में क्वालिफाइंग रेट नीचे आ जाता है, तो उनको प्रॉपर्टी का प्राइस काफी हाई पे करना पड़ेगा, कंपटीशन भी बढ़ जाता है। बिल्कुल। जो मॉर्गेज की पेमेंट है वो तो देखो आपकी 2 साल या 3 साल या 5 साल की कमिटमेंट है, प्राइस आपने प्रॉपर्टी का 25-30 साल के लिए लॉक इन कर लेना जब तक वो प्रॉपर्टी को आप पे ऑफ नहीं करते जी। तो मॉर्गेज आपकी जो है वो एक शॉर्ट टर्म के लिए होती है, प्राइस आपने उसका फॉर एवर, मतलब वो एक बार जो आपने डिसाइड कर लिया वो हमेशा के लिए वही रहना है प्राइस प्रॉपर्टी का। तो मार्केट में आप एक चीज का एडवांटेज ये ले सकते हैं कि जो प्राइस की मार्केट में एडजस्टमेंट हुई है उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। सबसे पहले मैं एक प्रॉपर्टी के बारे में ढिल्लों साहब बात करना चाहता हूं, हमारे टेक्नीशियन ये प्रॉपर्टी दिखाते भी हैं। ये जो चेस्टर ड्राइव पे ये कैम्ब्रिज के अंदर एक प्रॉपर्टी है, ये जो टाउन हाउस है जी। अगर हम बात करें ब्रैम्पटन या मिसिसागा की, बिल्कुल, ब्रैम्पटन में अगर हमने सिमिलर घर लेना है तो ब्रैम्पटन में हमें ये सेम प्रॉपर्टी जो है जी, ये प्रॉपर्टी $1 मिलियन से नीचे नहीं मिलती, नहीं मिलेगी, बिल्कुल, ये जो ब्रैम्पटन में है, बिल्कुल। और वहां पे यही प्रॉपर्टी जो है वो 7 लाख की रेंज में है जी। मतलब आपको 2.5-3 लाख का जो डिफरेंस है वो प्रॉपर्टी के पीछे है। और अगर आप यहाँ पे नहीं क्वालिफाई कर पा रहे, एटलीस्ट आप ऐसी जगह पे भी प्रॉपर्टी सिक्योर कर ले जहां पे आपको 30-40 मिनट की ड्राइव है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर आती है तो कम से कम आपकी प्रॉपर्टी भी जो मार्केट में ग्रोथ होगी, आपकी प्रॉपर्टी ग्रोथ करेगी, आपको आगे प्रॉपर्टी लेनी है वो जो आसान हो जाएगी, इक्विटी आपकी जो है अच्छी बिल्ट हो जाएगी। बिल्कुल। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं कि ये जो प्रॉपर्टी है, अगर कोई ऐसे बायर हैं जो ये चाहते हैं कि वो टाउन हाउस में कुछ रेंट की भी ऑप्शन वर्कआउट कर सके, तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारी, ये प्रॉपर्टी रेंट वाली, वो सॉरी मैं आगे बताता हूं। एक और प्रॉपर्टी है जी, ये है 1 बेकन रोज कोर्ट। ये जो प्रॉपर्टी है ये भी फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए ब्रैम्पटन में काफी अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि ब्रैम्पटन में अगर आप देखिए 8-8.5 लाख की रेंज में आपको कुछ नहीं मिलता। ये जो प्रॉपर्टी है 850,000 की है, वो भी फाइनेंशियल ड्राइव एंड मिसिसागा रोड पे, और इसमें 2 बेडरूम है। और अच्छी बात ये है कि इसके साथ गराज भी है। अगर आप सेम नेबरहुड में अगर 8.5 लाख की रेंज में लेना चाहें तो आपको 2 बेडरूम का कॉन्डो मिलेगा, पर यहाँ पे आपको 2 बेडरूम का टाउन हाउस मिल रहा है विद गराज, और उसमें जो स्पेस है उसके कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है। तो ये भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है जो फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए, और बिल्कुल बॉर्डर पे है मिसिसागा और ब्रैम्पटन की, और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। बिल्कुल, हाँ जी। और अब मैं जो तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में बताना चाहूंगा, ये है जी प्रॉपर्टी रॉयल सेल्सबरी के ऊपर, ये जो सेमी डिटैच है 216 रॉयल सेल्सबरी। ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की खासियत क्या है कि अगर आप अपने बजट में ही रहना चाहते हैं, ब्रैम्पटन में ही रहना चाहते हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी की बेसमेंट भी फिनिश्ड है और ये सेमी डिटैच घर है। बिल्कुल। और इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी बेसमेंट भी फिनिश्ड है, तो जो फर्स्ट टाइम बायर है उनके लिए अफोर्डेबिलिटी का पार्ट भी है, वो काफी ठीक हो जाता है। ये जो कुछ प्रॉपर्टीज थी मैंने फर्स्ट टाइम बायर्स के बारे जो बताई हैं। आगे 2 प्रॉपर्टीज और हैं ढिल्लों साहब जिनके बारे में दिनेश बात करते हैं। एक तो है 96 समरडेल क्रेसेंट के ऊपर, 96 समरडेल। दिनेश आप इसके बारे में बताएं, इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है प्रॉपर्टी की 96 समरडेल की? हाँ जी, ये जो 96 समरडेल है ये चिंगुजी और बवेड के इंटरसेक्शन पे है, और वेरी क्लोज टू ये जो माउंट प्लेजेंट का गो स्टेशन है उसके बिल्कुल पास है ये। और ये भी सेमी डिटैच घर है और बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड घर है, और इस घर में भी बेसमेंट फिनिश्ड है। अगर आप इसको रेंटल की ऑप्शन से भी देखना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है। 3 बेडरूम का बहुत ही अच्छा ये सेमी डिटैच है, और इस पे इस वीकेंड पे हमारा ओपन हाउस भी रहेगा 1:30 to 4 o'clock। तो जो भी हमारे कोई क्लाइंट देख रहे हैं इस रेंज में या इस पर्टिकुलर नेबरहुड में माउंट प्लेजेंट गो स्टेशन के पास, तो वो ओपन हाउस पे भी विजिट कर सकते हैं और हमें कॉल कर सकते हैं इसकी पर्सनल व्यूइंग के लिए भी। इसके अलावा अगर आप कोई और प्रॉपर्टी देख रहे हैं, जैसे अभी हम देख रहे थे मिसिसागा रोड और फाइनेंशियल ड्राइव के ऊपर ब्रशवुड ड्राइव पे हमारे पास एक एंड यूनिट टाउन हाउस है। और बेस्ट पार्ट ये है कि जैसे ये एंड यूनिट है टाउन हाउस, तो एक साइड इसकी कंप्लीटली फ्री है लाइक ए सेमी, और ये डबल कार गराज है, 2 गाड़ियां इसके गराज में पार्क हो सकती हैं। और इसके अलावा इसमें अगर आप रेंटल की ऑप्शन देख रहे हैं तो इसमें 4 बेडरूम 4 वॉशरूम्स हैं,
और इसी के साथ इसमें 1 बेडरूम को रेंट करने की ऑप्शन भी अवेलेबल है। और इस प्रॉपर्टी के बारे में भी अगर आप हमें कोई ज्यादा कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं या अगर आप इसकी प्राइवेट व्यूइंग करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस में कॉल कर सकते हैं 4169108923। तो ये तो थी जो रीसेल में अभी हमारे पास प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं जिनकी क्विक क्लोजिंग पॉसिबल है। अगर आप देख रहे हैं कि आपको अगले 2-3 महीनों में मूव होना ही होना है तो ये कुछ ऑप्शंस थी जो हमारी टीम ने आपके साथ शेयर की। प्रवीण जी, कुछ ऐसी लिस्टिंग्स भी हैं जिसमें थोड़ा सा वक्त मिल जाए हमारे देखने वालों को, जो बायर्स पोटेंशियल जो असाइनमेंट सेल्स होती हैं, कुछ हमारे पास हैं ऐसी भी लिस्टिंग? हाँ जी ढिल्लों साहब, अगर आपको याद होगा तो आई थिंक शायद कोई कॉल है, कॉल कर रहे हैं जी। वेलकम टू द शो। हाय जी, सॉरी, कौन सा बोल रहे हैं? हाय जी, मैं शर्मा गल कर रहा ते मैं पूछ रहा मॉर्गेज के बारे। हाँ जी शर्मा जी। मेरी मॉर्गेज जी थी वो पहले थी कम, लेकिन जदों इनक्रीज होया कम ते मेरा रिन्यूअल आया ते मेरी मॉर्गेज बढ़ गई जी। ते दूसरे बैंक के आते उन्होंने नहीं क्या कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੂ मॉर्गेज मिलेगी। उसकी वजह तो हुण काफी परेशानी है ते रेट उत्ते जाणगे थले जाणगे की होएगा ते किवें मॉर्गेज ਅਸੀਂ डिक्रीज कर सकते हैं किसी और प्लान दे ਲਈ? शर्मा साहब, ऐसे है कि जो मॉर्गेज है वो अकेले आप नहीं, आज की डेट में सभी की मॉर्गेज बढ़ी है। आपकी जो मॉर्गेज है वो फिक्स रेट है या वेरिएबल है? शर्मा साहब, मॉर्गेज आपकी फिक्स रेट है या वेरिएबल है जी? वेरिएबल है जी। वेरिएबल है मॉर्गेज आपकी। उसमें ये है कि देखो, वेरिएबल मॉर्गेज है, आने वाले टाइम में लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा और बढ़ेगा जो सिचुएशन है, और अभी कोई इंटरेस्ट रेट नीचे आने वाली कोई नियर फ्यूचर इतनी जल्दी तो सिचुएशन नजर नहीं आ रही कि अगर हम कहें कि भी मॉर्गेज नीचे आ जाएगी जल्दी। मतलब उसमें नहीं आएगी तो उत्ते ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਚਾਬੀਆਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਛੋੜ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ लोकी तो देखो शर्मा साहब ऑलरेडी काफी प्रेशर महसूस कर रहे हैं, पर घर छोड़ के भी सोल्यूशन नहीं है क्योंकि रहन वास्ते भी जगह चाहिए है लोगों नूं। लोकी की कर रहे ने बेचारे अपनी बाकी सारिया चीजां नूं कट करके मतलब सिर्फ मॉर्गेज दी पेमेंट्स दे पिछे लगे हुए ने कि भी आपां किसी तरीके मॉर्गेज दी पेमेंट करिए। मतलब बाकी ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚੂ ਪਏ ਆ ਕਿ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਆਂ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੈਂਟ ਤੇ ਚਲੇਗਾ, लेकिन रेंटल मार्केट भी बढ़ती जा रही है। रेंटल मार्केट भी काफी ज्यादा जी, बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ सही है क्योंकि रेंट भी ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਘਰ ਚਾਰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਫੈਮਲੀਆਂ। ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਕਮ ਨੇ ਤੇ ਮੌਰਗੇਜ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਚ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, so why don't you come up with a solution ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਕਿ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲਾਈਕ ਕਮ ਅਪ ਵਿਦ ਅ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਜੇ 2-2 3-3 ਜੌਬਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਵਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਮਤਲਬ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੌਰਗੇਜ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਾਂ 3 to 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ ਨਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 to 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ B ਮੌਰਗੇਜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ B ਲੈਂਡਰ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ 8% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, 9% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ 5.9 6.5 ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਰੂ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਕਨਵੇ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਨੀਓ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਨਿਊਵਲ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਰਗੇਜ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਅਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ $80 to $90 ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੌਰਗੇਜ ਸੀ ਮੇਰੀ ਉਹ $3200 ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 5500 ਹੋ ਗਈ। 5500 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ 5498 ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ 5500 ਸਮਥਿੰਗ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ 5600 ਕੇ 5700 ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2-2.5 ਦਾ ਤੇ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਕਮਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2-2 ਜਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਰੇ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਰੇ, 2-2 ਜਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਮੌਰਗੇਜ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਘਰ ਪੇ ਆਫ ਕਰਨ ਲਈ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਘਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕੋਣੇ ਪਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ शर्मा साहब जी, वेलकम। थैंक यू जी। नाज़रीन, वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिएगा लाइव विद टीमर और ऑन आवाज टीवी। हसीन लगना तो सभी चाहते हैं, मगर हुस्न का निखार तभी मुमकिन है जब आपका स्टाइलिस्ट हो एक्सपर्ट एंड क्वालिफाइड। ब्यूटी बार एंड ब्राइडल, ऑल एक्सपर्टीज इन वन पॉइंट। हमारे यहाँ थ्रेडिंग, लेटेस्ट फेशियल ट्रीटमेंट, बेस्ट बॉडी वैक्सिंग, मेकओवर जैसा आप चाहें। जबरदस्त ब्राइडल पैकेज, मैनिक्योर, पेडिक्योर, केराटिन ट्रीटमेंट, क्रायो हेयर ट्रीटमेंट और बहुत कुछ जो आपके हुस्न को 4 चांद लगा दे। तो देर किस बात की, अभी विजिट कीजिए ब्यूटी बार एंड ब्राइडल। वी आर लोकेटेड एट 5150 Dixie Road, Unit 6, Mississauga. Award winning Indian beauty salon. For appointments, call now 437-324-2885. Beauty Bar and Bridal, one stop beauty salon. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers, Local and long distance, We also ship cars, Keller transport and moving services. for service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे। Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Welcome to EB Electronics. Please call 647-762-3956.
दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। देखिए खेल की आवाज हर पीर रात 8 बजे। आज की बात समीना जबीन के साथ हर मंगल रात 8 बजे। इस्लाम इन मॉडर्न टाइम हर मंगल और जुमा शाम 6 बजे। रियलिटी कॉफी टॉक हर जुमेरात शाम 7 बजे। टुनाइट टॉक हर जुमा शाम 7 बजे। देखिए तकरार, कीजिए तकरार समीना जबीन के साथ हर रोज रात 9 बजे और रिपीट सुबह 9 बजे। आप देख रहे हैं आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। ब्रेक के दौरान हमें यूसुफ भाई की कॉल आई थी। उनका जो क्वेश्चन था, प्रवीण जी आप उसका आंसर करना चाहेंगे? यूसुफ साहब का क्वेश्चन था। यूसुफ साहब, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूं। अभी उनका क्वेश्चन ये था कि मॉर्गेज का जो रेट है, जो लग रहा है कि 12 जुलाई को शायद और बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे ये मॉर्गेज का रेट बढ़ रहा है तो क्या रेट बढ़ने से घरों के प्राइस नीचे जाएंगे या प्राइसेज सेम रहेंगे? तो यूसुफ साहब, मार्केट में इस टाइम दो चीजें हो रही हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है मार्केट में लोगों का थोड़ा कॉन्फिडेंस कम होता है, या आप ये कह लो कि मार्केट में थोड़ा सा इनसिक्योरिटी लोग महसूस करते हैं। उस टाइम पे क्या होता है कि जो लोग हैं वो अपने डिसीजंस को होल्ड करना शुरू कर देते हैं। जब उनको पॉसिबल होए कि अगर वो बाइंग या सेलिंग ना कर सकते हो तो वो नहीं करते उस टाइम पे। उसकी वजह से जो मार्केट में इन्वेंटरी है, जो घरों की लिस्टिंग्स जो मार्केट में आ रही है, उनका नंबर बहुत तेजी से नहीं बढ़ता। जब लिस्टिंग्स का नंबर बहुत तेजी से नहीं बढ़ता तब घरों के जो प्राइस है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो मुझे जो लग रहा है कि जैसे जैसे ये इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसकी वजह से जो लिस्टिंग्स का नंबर है वो आने वाले टाइम में को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर लिस्टिंग्स का नंबर ज्यादा नहीं बढ़ता तो घरों के जो प्राइसेज हैं वो आप ये कह लीजिए कि ऑलमोस्ट तकरीबन सेम रहेंगे। यस, मार्केट में एक चीज और भी है कि कई ऐसी भी मार्केट में चेंज आ सकती है अगर इंटरेस्ट रेट ये बहुत ज्यादा बढ़ाते जाएं कि कई लोगों के लिए ये अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाएंगे, तो देन वो प्रेशर में आकर घर चाहे बेचें, बट अदरवाइज ज्यादातर लोग ऐसी सिचुएशन में डिसीजन होल्ड करना शुरू कर देते हैं। वो बाइंग या सेलिंग कम करते हैं, तभी करते हैं जब उनके लिए बहुत जरूरी होती है बाइंग या सेलिंग करनी, अदरवाइज मतलब वो करते नहीं। तो जो इन्वेंट्री का नंबर अगर लो रहता है तो मुझे लगता है कि प्राइसेज में कोई आने वाले टाइम में बहुत बड़ी चेंज है वो मुझे देखने को नजर नहीं आ रही। जी, मुझे लगता है कि यूसुफ साहब शायद आपको मेरे क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। और ढिल्लों साहब, जो दूसरी आप बात कर रहे थे कि मार्केट में इस टाइम और क्या ऑप्शन है, जो लोग जल्दी क्लोजिंग नहीं चाहते, इस टाइम मार्केट में एक अच्छी ऑप्शन क्या है कि काफी असाइनमेंट सेल्स अवेलेबल है। इसके बारे में हमने लास्ट वीक भी बात की थी। तो जो असाइनमेंट सेल्स है उनका क्या है कि उनकी क्लोजिंग इमीडिएटली नहीं होती, आपको 6-7 महीने का टाइम मिल जाता है। आई थिंक जगजीत उसके बारे में आपके साथ बात करती है कि जो कुछ अच्छी ऐसी ऑप्शंस हैं, अगर हमारे व्यूअर्स को किसी को वो ऑप्शन सूट करती हो तो मे बी वो भी इस चीज का फायदा ले सकते हैं। तो जब जो असाइनमेंट सेल्स हैं जो आपको लगता है कि अभी आने वाले 6-7 महीने में जिनकी क्लोजिंग है, अभी सिर्फ ऑक्यूपेंसी हुई है, तो वो जो कुछ अच्छी ऑप्शंस हैं वो अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें तो। जी बिल्कुल। तो पहली जो असाइनमेंट सेल है ये हैमिल्टन में है और इसका प्राइस सिर्फ 450 है। आप जरा ध्यान से सुनना, ये जो पहली असाइनमेंट सेल के बारे में जगजीत बात कर रही है हैमिल्टन में है। आजकल ढिल्लों साहब हमारे काफी लोग हैमिल्टन में भी मूव कर रहे हैं, और जो इसका प्राइस क्या है जगजीत?
450,000 जो कि बहुत अट्रैक्टिव प्राइस है आज की मार्केट के हिसाब से। और मैं इसका प्राइस पहले इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि जो हैमिल्टन है उधर कुछ भी बाय करना इस टाइम स्पेशली प्रीकॉन में गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ ली है, क्योंकि हैमिल्टन की जो गवर्नमेंट है वो ओवर 300 मिलियन इन्वेस्ट कर रही है पूरा एरिया रिवैम्प करने के लिए, उनकी ट्रांजिट सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। एंड उधर बेस्ट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज भी हैं जैसे मैकमास्टर, बहुत बच्चे जाते हैं उधर पढ़ने के लिए, राइट। सो ये जो प्राइस अभी है 450 एंड ये कोई स्टूडियो या 1 बेडरूम नहीं है, ये 1 बेडरूम प्लस den यूनिट है एंड इसमें आपको 610 स्क्वायर फुटेज मिल रही है, 8th फ्लोर का यूनिट है। सो इट्स ट्रूली एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी अगर आप इस तरह की प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए भी लेते हैं एंड फिर लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं या एज अपनी फर्स्ट टाइम होम अगर परचेस करते हैं इसे। और ये जो यूनिट भी है जब ये ब्रांड न्यू यूनिट है, राइट? ब्रांड न्यू, नेवर लिव्ड इन, ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल फॉर द बिल्डर। ये ज़ाहिर बिल्डिंग है तो इसका फ्लोर कौन सा है? 8th फ्लोर पे है। 8th फ्लोर पे है तो बहुत क्लियर व्यू है। बिल्कुल। एंड कमिंग बैक अगेन टू कनेक्टिविटी, 403 आपके पास है, राइट। हैमिल्टन गो स्टेशन सिर्फ 4 मिनट की ड्राइव पे है। हैमिल्टन LRT जो इस वक्त बिल्ड हो रही है उसका एक स्टॉप आपके बिल्कुल सामने है। सो ऑल इन ऑल नथिंग बैड अबाउट इट। और den भी जो है मेरे ख्याल से काफी अच्छे साइज की है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ सेकंड बेडरूम। या स्पेशियस den, इट्स अ ट्रू den। ओके, सो ये हैमिल्टन की बात थी एंड देन आई थिंक वो उसके मेरे कल पिक्चर भी दिखा रहे हैं जब ये इसी यूनिट की है ये मुझे लगता है हम इसी यूनिट प्रॉपर्टी की है OMG2, ओके, राइट। उसकी पिक्चर है। इधर हमारे पास 2 यूनिट्स अवेलेबल हैं OMG2 में, ये स्टील्स एंड मिसिसागा, ब्रैम्पटन एंड मिसिसागा के बॉर्डर पे ये डैनियल्स के प्रोजेक्ट की असाइनमेंट सेल्स हैं। इधर 1 बेडरूम प्लस 10 एंड 2 बेडरूम के यूनिट्स। अगर आप ग्राउंड फ्लोर सीनियर हो, यू नो नहीं करना चाहते, बहुत एलिवेटर्स नहीं पसंद, देन जो बेड प्लस 10 है ग्राउंड फ्लोर यूनिट है, सिर्फ 650 का हमने लिफ्ट करा। एंड देन एक 2 बेडरूम 2 बाथरूम यूनिट 4th फ्लोर पे भी है। एंड अगेन डैनियल्स बहुत अच्छा बिल्डर है जैसे हम जानते ही हैं, जी। तो ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। काफी बड़ी कम्युनिटी उन्होंने बनाई है और ये उनकी 3rd बिल्डिंग है मेरे ख्याल से, ये 2nd या 3rd सेकंड ब्लॉक इन्होंने बनाया। अगर आप कभी उस एरिया में गए हो आपने देखा होगा कि काफी शॉप्स, यू नो, वॉकिंग डिस्टेंस या बिजी लोकेशन, इट्स वेरी अप एंड कमिंग। या और अगर कोई हमारे क्लाइंट हैं जो अपसाइज करने के लिए देख रहे हैं तो जेम्स पॉटर और विलियम पार्कवे के ऊपर जहां पैराडाइज बिल्डर सब डिवीजन बना रहे हैं वहां भी हमारे पास असाइनमेंट सेल में एक 3300 स्क्वायर फीट का घर है और वो 5 बेडरूम का डिटैच होम है 38 फीट फ्रंट के साथ। उसके बारे में भी कोई आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा मिसिसागा रोड और फाइनेंशियल ड्राइव के ऊपर अगर आप कोई लग्जरी बड़ा घर देख रहे हैं क्लोज टू 35-3600 स्क्वायर फीट तो वो घर भी अवेलेबल है असाइनमेंट पे, और उसमें मेन फ्लोर पे 10 फीट की सीलिंग है, अपस्टेयर 9 फीट की सीलिंग है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में कोई भी आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें 4169108923। जी। प्रोग्राम का वक्त जो है तकरीबन खत्म होने को आ रहा है, तो प्रवीण जी क्या कहना चाहेंगे क्लोजिंग रिमार्क्स में? मैं ढिल्लों साहब बस यही बताना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स को कि जैसे आज का हमारे शो का टाइटल था कि इन्वेंट्री चाहे लो है बट जो प्राइसेज हैं उनमें कोई बहुत बड़ी चेंज नहीं हमें नजर आ रही, और ना ही अभी लग रहा है मुझे कि आने वाले टाइम में कोई बहुत बड़ी चेंज रहेगी। हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट जो है थोड़ा और बढ़े, जो मार्केट का हमें ट्रेंड नजर आ रहा है जी। और इस टाइम लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी का चैलेंज है, बिल्कुल पेमेंट ज्यादा पे करना काफी लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, लोग मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे। बट एक जो फैक्टर है लो इन्वेंटरी का, क्योंकि काफी लोग अपने डिसीजंस को होल्ड कर रहे हैं, उसकी वजह से मुझे लगता है कि प्राइसेज में शायद थोड़ी बहुत जो स्टेबिलिटी है वो रहेगी। पर जैसे बिल्कुल बात ये भी है कि अगर किसी मतलब लिमिट के बाहर हो जाता है इंटरेस्ट रेट तो प्राइसेस के ऊपर डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आएगा। पर अभी की जो मेरे को मार्केट ढिल्लों सब लग रही है कि जो लो इन्वेंट्री है शायद वो प्राइसेस को थोड़ा सा होल्ड करने में हेल्प कर रही है। बिल्कुल। तो नाजरीन ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपका रियल एस्टेट के मुताल्लिक कोई भी सवाल हो आप हमें हमारे ऑफिस में आके मिल सकते हैं। हमारा ऑफिस
मैक्लॉगलिन एंड डेयरी रोड के पास वाक़या है। सातों दिन हमारा ऑफिस खुला होता है। हमें ऑफिस में कॉल कर सकते हैं आप 416-910-8923 पे। जैसा मैंने कहा कि रियल स्टेट के मतलब आपका कोई भी सवाल हो, आप बेझिझक आइए, वहाँ हमारे साथ चाय पीजिए और आपके सवाल का हम जवाब देंगे। एक बात की हम ये गारंटी करते हैं कि इस मीटिंग के बाद और नहीं तो कुछ आप काफी सारी मालूमात, काफी सारी नॉलेज लेके जाएंगे जो आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाने में हेल्प करेगी। तो अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में पेश होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। शब बखैर। थैंक यू।